हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 392, 392, 392, 392। हाँ जी। मेरे जीवन जीवन, मेरे जीवन के रस, मेरे जीवन मेरे जीवन के रस, मेरे भीतर बाहर, मेरे केवल सर्वस, मेरे भीतर मेरे केवल सर्वस। मैं नहीं जानती कुछ भी अतिरिक्त तुम्हारे प्रियतम, मैं नहीं जानती कुछ भी अतिरिक्त तुम्हारे प्रियतम, मैं नहीं मानती कुछ भी बस तुम्हें छोड़ कर प्रियतम, मैं नहीं मानती कुछ भी बस तुम्हें छोड़ कर प्रियतम। हर सभी पृथकता मेरे रह गए एक तुम ही तुम, हर सभी पृथकता मेरे रह गए एक तुम ही तुम। कर आत्मसात मैं मेरा सब कुछ अपने में ही तुम, कर आत्मसात मैं मेरा सब कुछ अपने में ही तुम। अब तुम ही सोचते करते सब मैं बन, अब तुम ही सोचते करते सब मैं तुझ में बन, नित तुम्हें खेलते रहते बन मेरे चित्त बुद्धि मन, तुम्हीं खेलते रहते बन मेरे चित्त बुद्धि मन। आनंद मुझे तुम देते नित बने पृथक लीला में, आनंद मुझे तुम देते नित बने पृथक लीला में, अपने में अपने से ही तुम होते प्रकट कभी लय, अपने में अपने से ही तुम होते प्रकट कभी लय। नित मिलन विरह की लीला चलती यों सतत अपरिमित, नित मिलन विरह की लीला चलती यों सतत अपरिमित। होते सब खेल अनोखे नित सुख वांछा से विरहित, होते सब खेल अनोखे नित सुख वांछा से विरहित। मैं कहूँ अलग क्या प्रियतम, कहते हो तुम ही सब कुछ, मैं कहूँ अलग क्या प्रियतम, कहते हो तुम ही सब कुछ।
सुनते भी तुम ही हो, सब तुम ही हो, मैं हूँ जो कुछ। सुनते भी तुम ही हो, सब तुम ही हो, मैं हूँ जो कुछ। बैठी निकुंज में आली थी ध्यान मग्न सब कुछ तज। बैठी निकुंज में आई, सब कुछ तज। एकांत हृदय मंदिर में यूं थी मैं रही उन्हें भज। एकांत हृदय मंदिर मेरे मन की ये बातें सुनकर वे प्यारे मोहन। मेरे मन की ये बातें सुनकर वे प्यारे मोहन हो गए प्रकट यमुना तट कि उस निकुंज में सोहन। हो गए यमुना तट कि उस निकुंज में सोहन। उर से अंतरहित सहसा हो गए प्राण जीवन धन। उर से हित सहसा हो गए प्राण जीवन धन। व्याकुलता उदय हुई अति खुल गए नेत्र बस तत्क्षण। व्याकुलता उदय हुई अति खुल गए नेत्र वे देख रहे थे मुझको रस भरे दृगों से अपलक। देख रहे थे मुझको रस भरे दृगों से अपलक। मिलने की उठी हृदय में अत्यंत तीव्रतम सुललक। मिलने अत्यंत तीव्रतम बस मुझे लगा ली उर से निज स्वयं भुजाऊं मैं भर। बस मुझे लगा ली निज स्वयं भुजाऊं मैं भर। रस भरे दृगों से आंसू बह चले प्रेम के झर झर। बह चले प्रेम के झर झर। राधा 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 राधा। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त की चर्चा। दे देना, मैं बाद में पढ़ लूँगा।
पूज्य सेठ जी कहते हैं भक्त बनने का सरल साधन, भक्त बनने का सरल साधन। सेठ जी ने कहा हम लोगों का जन्म और निवास उस भारत भूमि में है, अभी काल भी हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। कलयुग समस्त दोषों की खान होते हुए भी इसमें एक विशेष गुण है कि इसमें भगवान की भक्ति से मनुष्य का सरलता से उद्धार हो सकता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिन ही प्रयास। मनुष्य शरीर में ही परमात्मा की प्राप्ति की मुख्यता का अधिकार है साधक। इसलिए शास्त्रों में जगह जगह मनुष्य शरीर की भर भर के प्रशंसा की गई है। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है, फिर भारतवर्ष में प्राप्त हो जाए ऐसा तन। और इसके अलावा भी हमें जो समय समय पर सत्पुरुषों और महात्माओं का संग मिलता है वो तो सोने पे सुहागा है। यह भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए जब संत महापुरुष मिल जाएं। स्कंद पुराण में आता है कि प्रभु हे विश्व मूर्ति, जीव पर जब आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे निश्चय ही संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। तथा हे देव, हे परमेश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप परम देव में निश्चय पूर्वक पूर्ण श्रद्धा होती है साधक की। तुलसीदास जी ने कहा संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं उसे संत मिल जाते हैं भैया। तथा भक्त विभीषण से हनुमान जी ने कहा अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इस प्रकार भगवान की दया से सब संयोग मिल जाने पर भी हम लोग भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो यह हमारे लिए बहुत ही दुख और लज्जा की बात है। सेठ जी कहते हैं गोस्वामी जी ने भी कहा कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। अतएव हम लोगों को इस अमूल्य मनुष्य जीवन को पाकर शरीर और संसार से मोह हटाकर तन मन धन से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए और प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र लग जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम किस समय आकर प्राप्त हो जाए मृत्यु। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे जीवन के आधार हैं, भगवान ही हमारे जीवन के आधार हैं। भगवान के बिना संसार में हमारे उद्धार का कोई उपाय नहीं है सज्जनों। हम भगवान के बिना जी नहीं सकते। इस प्रकार की अत्यंत आवश्यकता समझने से भी भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और वाकई में हम भगवान के बिना नहीं जी सकते। जिस क्षण यह आत्मा निकल जाती है उसी क्षण शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो बिना भगवान के हम जी नहीं पाएंगे। सेठ जी ने आज कहा एक सत्संग में, सुबह मैं सुन रहा था, भगवान हमारी आत्मा की भी आत्मा है और हमें भगवान से प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करना चाहिए भी। एक आजकल लोग कुत्ते बहुत घुमाते हैं, मैंने देखा है
तो मन में आती है, कुत्ते को इतना बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं वो लोग, इतने बढ़िया चाव से सेवा देते हैं कुत्ते की कि सुबह उसे घुमाने ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके भोजन की भी व्यवस्था है, सब चीज़ों की व्यवस्था रहती है ना। टाइम पे कब खाएगा, अच्छा टॉमी ने खाया, नहीं खाया टॉमी ने आज, मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना। इस तरीके का प्रेम कुत्ते से हो जाता है, एक जानवर से ऐसा प्रेम, जीव से। अच्छा, नामे रुचि जीवे दया, हर जीव पर दया करनी चाहिए, है ना। तो फिर अपने पर भी दया करनी चाहिए, अपने पर भी जीव दया करे कि भैया ये भगवान के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इससे भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें भगवान से प्रेम करने के लिए मिला था, तो क्या नौकरी नहीं करें? करो भाई, मना किसने किया है? गृहस्थ आश्रम में जाइए, आराम से जाइए, सब कुछ करते हुए भगवान मिल सकते हैं, ऐसा हमारे संतों ने व्यवस्था करी है भाई। एक बार पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बैंक में किसी कार्य से गए, वहां कर कैशियर जो था उसके पास उन्होंने कहा कि कुछ काम है, तो महाराज जी ने कहा, उन्होंने कैशियर ने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ महाराज जी, आप थोड़ा टाइम लगेगा आज। तो टाइम लगा, तो 2-3 घंटे बाद महाराज जी ने वहाँ इंतजार किया और देखा तो वो कैशियर नोट भी गिन रहा है और भगवत गीता के श्लोकों की आवृत्ति भी कर रहा है। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें भगवत गीता सारी याद है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज का अनुगत हूं, तो गीता जी तो कंठस्थ होनी चाहिए फिर। तो कह रहे, महाराज जी ने पूछा कितनी बार कर लेते हो पूरी गीता जी एक दिन में? कह रहे कई बार हो जाती है, कई बार धीरे भी गा लेता हूँ, कई बार तेज भी कर लेता हूँ, पर हो जाती है आवृत्ति। तो महाराज जी ने कहा जब गीता जी के श्लोक गाए जा सकते हैं काम करते वक्त, तो हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप श्लोक गाओ, आप राधा 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 राधा, राम 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 राम, जो चीज जो नाम आपको पसंद हो, हे बिहारी जी, हर 5 मिनट में मन ही मन कह दो हे बिहारी जी, पता भी नहीं लगेगा किसी को आप भजन कर रहे हो। हे बिहारी जी, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे ठाकुर मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार ऐसे भगवान को। और कुछ ना हो सके तो सुबह 4 बार नारायण बोलकर अपने घर से निकलो। संतों ने कह दिया 4 बार नारायण बोल के निकलोगे, निश्चित आपको भगवान की स्मृति रहेगी और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा संतों ने दिया है ये सूत्र कि 4 बार नारायण नारायण कह करके निकलो घर से। घर से निकलो तो 5 भक्तों का नाम ले लो। मैं तो कहूं वृंदावन कह दो एक बार, है ना। वृंदावन कह दिया, असंख्य गोपांगनाएं, असंख्य ऋषि मुनि, असंख्य महात्मा जो लोग हैं वहां के, जितने वृंदावन के ठाकुर हैं, सबका चिंतन हो गया एक बार वृंदावन बोलने से। बताओ, तो बड़े युक्तियां बहुत हैं हम लोगों के पास, करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं कई बार बताता हूं, जब मैं ऑफिस रोहिणी में जाता था तो हमारा सबसे बढ़िया टाइम होता था हमारे लंच का टाइम। हम लंच तो जाते ही कर लेते थे ऑफिस में, 9 बजे पहुंचे और जाते ही खा लेते थे। क्यों? क्योंकि जो लंच का 45 मिनट होता था हमारे पास, उसमें हम सत्संग की चर्चा करते थे। 4-5 दोस्त थे हम लोग, सब भगवान की वार्ता करते। मैं यहाँ से सुन के जाता था, वहाँ सुना देता था भैया की सुनी बातें। तो हम अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। लंच का टाइम हो, ऑफिस में आराम से 4-5-10 बार, अरे 2-3 बार भी भगवान का नाम लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई महाराज। हम सोचते हैं ये साधारण है भगवान का नाम, राम बोला तो कोई भी बोल सकता है। अरे ऐसे नहीं बोला जाता है भाई। एक बार एक महात्मा कथा कर रहे थे, तो एक बड़े अफसर आए। बड़े अफसर ने कहा कि जब कथा समाप्त हुई तो कहा कि महाराज जी कोई खास बात बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई राम बोला करो। और वो बड़ा अधिकारी था, तो उसने कहा राम तो हमारा जो दूध देने आता है सुबह वो बोलता है राम राम साहब, वो बोलता है, ये कोई खास बात थोड़ी। महाराज जी कोई खास बात बता दो, इससे भी बढ़िया कोई खास बात। महाराज जी ने कहा भाई राम बोला कर। कह रहे नहीं महाराज जी आप मुझे टाल रहे हो, कोई खास बात बता दो। महाराज जी ने फिर कहा भाई नहीं ऐसा तो नहीं कहा कि रावण बोल ले, कहा कि राम बोला करो। उनको नहीं जची बात, तो महात्मा जी ने कहा कि अबे गधे राम बोला कर। और जैसे ही गधा बोला,
इतनी जोर से उछले अफसर जी, कह रहे तुमने मुझे गधा बोला, तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं। तो महाराज जी ने कहा इतनी देर से राम लगाने की कोशिश कर रहा था, राम नहीं लगा तेरे दिल पे, गधा बोलते ही लग गया है? तो राम जपा कर। तो ये नाम साधारण नहीं है भैया। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही भगवान का नाम, कुछ होगा नहीं इससे। क्या होगा वो आपको मृत्यु के बाद पता चलेगा, और मृत्यु से पहले ही पता करना है तो खूब नाम जपो, इससे क्या होता है ये भी पता लग जाएगा। क्योंकि संतों की वाणी में आता है भैया, ये भगवान का नाम अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी है। इसको बचा के रखना चाहिए। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गुरुजी आए घर पे। उनके गुरुजी आए तो घर पे तो गुरुजी को दिखाने लगे अपना घर। जैसे ही गेट की एंट्री होने वाली थी, गाड़ी आने वाली थी, तो ऑटोमेटिकली गेट खुल गया। तो गुरुजी से कहने लगे गुरुजी ऑटोमेटिक है सारा गेट। जैसे थोड़ा अंदर घुसे तो दिखाने लगे गुरुजी देखो क्या मार्बल की फिनिशिंग वगैरह सब काम करवाया हो मैंने, ये बढ़िया घर है अपना। अंदर चले, अंदर वाला गेट भी ऑटोमेटिक था, वो भी खुला। अंदर गए भाई और बढ़िया चीजें, सारी चीजें दिखा रहे हैं। गुरुजी ने देखा भाई हाँ चेला तो बहुत अच्छा है। अंदर गए तो सारी चीजें, कमरे दिखाने लगे, टॉयलेट दिखाने लगे। देखो गुरुजी 2 लाख लगाए टॉयलेट में। अरे 2 लाख तो कम है, केजरीवाल के टॉयलेट 1 करोड़ का है। तो गुरुजी को दिखाया, गुरुजी चौंक गए, भाई टॉयलेट लाखों रुपए का है। और अंदर गए तो महाराज अपनी तिजोरी दिखाई, तो तिजोरी में गहने ही गहने, नोट ही नोट। तो गुरुजी ने कहा कि भाई इसकी सेफ्टी के लिए, कह रहे महाराज वो तो आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैंने जो गार्ड वगैरह और लेजर जो लाइट वगैरह वो मैंने बंद करवा दी, वरना आप यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते कभी। लेजर लाइट से ही आपको 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है यहाँ। तो महाराज जी ने बोला कि भाई सिक्योरिटी तो बहुत तगड़ी है, क्या तुमने अपने हृदय पर भी कोई पहरेदार बिठा रखा है? तो उन्होंने कहा महाराज जी समझ नहीं है ये बात। कह रहे बेटे तुम्हारे हृदय में जो भगवान का नाम विराजमान रहता है, तुम भक्त हो ना, तो वहां के लिए भी पहरेदार होना चाहिए ना कोई। हृदय में भगवान का विनम्रता, दैन्यता, ये सारे जो गुण होते हैं इनके ऊपर पहरेदार होना चाहिए, वरना ये अभिमान में कन्वर्ट हो जाती है सारी वस्तु। आज तुम मुझे दिखा रहे हो, कल को कई और लोगों को दिखाओगे। इसलिए ये सब जो दैन्यता, विनम्रता, शीलता, ये सारे गुण होते हैं, इनके ऊपर एक पहरेदार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी क्लियर बोलो। कह रहे बेटे राम नाम रूपी पहरेदार नहीं होगा तो सब अभिमान में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा, अहंकार पालोगे अन्यथा। तो उन्होंने कहा गुरुजी बात समझ में आ गई। तो एक राम नाम का पहरेदार हृदय पर रहेगा तो हमें बिगड़ने नहीं देगा, हमारे घर में चोरों को घुसने नहीं देगा। ऐसे एक सेठ जी थे, कल्याण पत्रिका में पूज्य भैया ने भी कथा में एक बार सुनाई थी, भिंड वाली कथा में, कि एक बार एक सेठ जी थे। तो सेठ जी ने कहा, एक उनका नौकर था रामदास, तो उसको बुलाया। तो वो गांव से आया था, बड़ा भोला भाला था। तो उसको देख करके उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि यार तू कहाँ से आ गया, बहुत बड़ा मूर्ख है तू, हैं? भोंदू भोंदू, संत अलग अलग नाम से सुना देते हैं। तो भोंदू नाम था उसका, भैया ने जो सुनाई, मैंने जहाँ सुनी उन्होंने रामदास रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा भोंदू नाम का भक्त है, तो तू तो वाकई में भोंदू है यार। और उन्होंने अपनी एक छड़ी निकाली और छड़ी दी, जब तेरे से बड़ा कोई भोंदू तुझे नजर आए, मूर्ख नजर आए, तो उसे दे देना। तो भोंदू ने कहा ठीक है, फ्री में कुछ भी मिले अपना बढ़िया। तो उन्होंने वो छड़ी रख ली भोंदू ने। और सेठ जी अपना जीवन चल रहा था भैया। जीवन चलते चलते सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सेठ जी बीमार पड़े, इतने बीमार हो गए कि मरने जैसी स्थिति आ गई उनकी। तो जब मरने जैसी स्थिति आई तो भोंदू मिलने आया। भोंदू ने कहा कि सेठ जी बीमार हो? कह रहे हाँ भाई।
सेठ जी ने इमोशनल होके कहा, भोंदू यार अब तो जाना है। भोंदू वाकई में भोंदू था। भोंदू ने कहा, सेठ जी पैकिंग कर ली? कह रहे यार तू सच में ही भोंदू रह गया। अरे वहां कुछ साथ नहीं जाता। कह रहे सेठ जी कहीं जाओगे यात्रा पे तो कुछ तो बैग वैग उसमें कपड़े वगैरह कुछ तो होने चाहिए। तो कह रहे यार भोंदू तो जानता नहीं, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता है, केवल एक भगवान का नाम साथ में जाता है। कह रहे सेठ जी भगवान का नाम तो नाम भर लो बैग में, नाम भर लो बैग में। तो सेठ जी ने कहा कि भोंदू यार धन तो बहुत इकट्ठा किया पर भगवान का नाम इकट्ठा नहीं कर पाए। तो भोंदू ने, सेठ जी मेरे को तो लगता था आप समझदार हो हैं? आप तो समझदार हो। तो भोंदू ने वो छड़ी निकाली, सेठ जी अपने पास रखिए इसे। तो सेठ जी ने कहा तुम्हें मिल गया क्या कोई? कह रहे सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जो चीज साथ में जानी है वो आपने एकत्र नहीं की, और जो नहीं जानी है वो आप इतने कई कई कमरों में आपके धन भरा पड़ा है। तो नाम तो इकट्ठा करना चाहिए था। तब महाराज सेठ जी के दिल पे बात लगी और सेठ जी ने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। तो भैया जब बात दिल पे लग जाए तभी काम शुरू हो जाता है। अपनी इस मनुष्य जीवन को सुधारने का काम हमें कहां से पता लगता है? हमें संतों से पता लगता है। सत्संग में आते हैं ना तब पता लगता है कि ये मनुष्य जीवन किस लिए है। नहीं तो जैसे जानवर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपना मर करके चले जा रहे हैं, ऐसे ही हम जा रहे हैं। फिर फर्क क्या हुआ हम में और जानवरों में? फर्क बहुत बड़ा है, ये संत बता पाते हैं। कहे आजकल तो ना संत सब ढोंगी हो गए हैं। एक बंदा तो ऑफिस में मेरे कहने लगा, प्रेमानंद जी महाराज वैराग्य की इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। मैंने, जब तेरे जैसे एक टटपूंजिया थार लेके घूम सकता है, वो तो भगवान श्री जी के भक्त हैं, उनको तो मैं कह रहा हूँ हवाई जहाज में घूमना चाहिए। अपने पूज्य भैया ने कितनी बात बताया श्रील प्रभुपाद जी की बात, कि प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो उनसे पूछा। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया साधारण लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो संत महात्मा तो असंख्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं भैया। कितने जवान लोगों को उन्होंने सुधार दिया अपने सत्संग के माध्यम से। जो बड़े बड़े नशे करते थे आजकल राधा नाम जप रहे हैं भैया, सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब पर, पूरा दिन कान में लीड लगाते हैं और महाराज सत्संग सुनते हैं। कहाँ वो पहले गाने सुना करते थे, अश्लील गाने, अब सत्संग सुन रहे हैं। इससे बड़ा और क्या परिवर्तन चाहिए? अखंडानंद जी महाराज से किसी ने बोला कि महात्मा लोग कुछ करते तो है नहीं, तो अखंडानंद जी ने बोला तुम एक आदमी के स्वभाव को सुधार कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। ये महात्मा लोग असंख्य जीवों के स्वभाव को सुधार देते हैं सत्संग के। यहीं देख लो, हम लोग, हमें देखना लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हम यहाँ बैठ के मैं सत्संग बोल रहा हूँ,
तो जीवों का उद्धार संतों के द्वारा होता है, ठीक है ना। सत्संग को पकड़ना चाहिए हम लोगों को। तो सेठ जी कहते हैं भैया हम भगवान के बिना जी नहीं सकते। जो इस प्रकार इस बात को समझ लेता है वह भारी से भारी संकट पड़ने पर भी भगवान को भुला नहीं सकता। जैसे राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ध्यान में मग्न थे। उस समय राक्षसों के अनेकों विघ्न करने पर भी वे विचलित नहीं हुए, भगवान के ध्यान में ही मस्त रहे। तब भगवान ने उनको शीघ्र ही दर्शन दे दिए। ध्रुव जी को सतयुग में जप तप और ध्यान के तीव्र अभ्यास से 5.5 महीने में भगवान मिले, किंतु इस कली काल में तो उस प्रकार का जप तप और ध्यान करने पर और भी शीघ्र भगवान मिल सकते हैं। कहते हैं सतयुग में 10 वर्षों तक साधन करने से मनुष्य जिस पुण्य को एकत्रित करता था, त्रेता में उसी पुण्य को 1 वर्ष में सिद्ध कर लेते थे, और द्वापर में उसी को 1 महीने में, और कलयुग में तो 1 दिन में सिद्ध कर सकते हैं उसे। इस प्रकार यदि हिसाब लगाकर देखा जाए तो इस कलयुग में ध्रुव की तरह साधन करने पर करीब 3 घड़ी में ही भगवान मिल जाने चाहिए साधक को। 3 घड़ी, 1 घड़ी कितना 24 मिनट हैं, 24 मिनट 1 घड़ी में, 2 में 48 हो गए, और 3 में और लगा लो कितने हो गए, 72 घंटे में 72 मिनट में भगवान मिल जाएंगे। बताओ, यदि कहें कि हम उनकी तरह श्वास रोकने में असमर्थ हैं तो ठीक है, आपको 3 घड़ी के स्थान पर बिना श्वास रोके साधन करने से भी 3 दिन में तो मिल ही जाने चाहिए। भाई 3 घड़ी आप श्वास नहीं रोक सकते तो बिना श्वास रोके कर लो, तो 3 दिन में तो मिल जाने चाहिए भगवान। यदि कहें कि हम 3 दिन तक एक पैर पर खड़े नहीं रह सकते तो ठीक है, इसी अवस्था में आपको बैठकर साधन करने पर 3 दिन की जगह 6 दिन में मिल जाएंगे भाई, आप बैठकर कर लो। यदि आप मल मूत्र का अवरोध और भूख प्यास और निद्रा का त्याग नहीं कर सकते तो इन सब का त्याग न करके भी 8 पहर में तो केवल 1 बार दूध फल खाकर ही ध्रुव की तरह नाम का जप और रूप का ध्यान निरंतर करें तो ध्रुव के जितने समय में तो भगवान मिलने ही चाहिए। नहीं तो फिर कलयुग की क्या विशेषता रही। इस कलयुग में भैया बहुत छूट है, इस कलयुग में बहुत छूट है। एक बार तुलसीदास जी महाराज से पूछा है, किसी ने बोला, एक ब्राह्मण पुत्र था, तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे भगवान मिल सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा हाँ भाई, जा उस वृक्ष के नीचे जा, भाला उल्टा गाड़ और पेड़ से कूद जाना, भाले तक पहुंचते पहुंचते भगवान तुझे गोद में उठा लेंगे। भाई गया निश्चय करके, भाले को गाड़ा, पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ने के बाद जब भाले की नोक दिखाई दी, कह रहे भैया ये तो पेट के आर पार चीरता हुआ चला जाएगा, क्या कूदूं या नहीं कूदूं। डरने लग गया। एक बार सोचा अब तो कूद कर, तुलसीदास जी महाराज जैसे संत ने कहा तो निश्चित भगवान मिलेंगे, और भाई हिम्मत बांध करके कूदने चला। जैसे ही नीचे की तरफ झुक रहा था फिर वो नोक दिखाई दी। कह रहा यार राम 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 मरा 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 राम की जगह मरा मरा निकलने लगा। फिर उसने हिम्मत बांधी अपने आप, फिर कहने लगे नहीं यार, संत की बात तो माननी चाहिए, भगवान चाहिए तो कूदना तो पड़ेगा ही। तो जैसे ही कूदने वाला था, कूदने के लिए निकल ही गया था, तो धोती फंस गई डाली में, और जैसे ही फंसी तो कह रहा यार ये डाली भी मुझे रोक रही है ये नहीं चाहते कि मैं आज भगवान की प्राप्ति करूं, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। और इस घटना को एक क्षत्रिय बालक नीचे से देख रहा था, घोड़े पर वो आया था, उसने देखा कि यार ये 4 बार हो गई, अब की बार इसकी धोती अटक गई, फिर नहीं कूदा। तो उन्होंने पूछा क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है,
भाले पर कूद जाना, भगवान बीच में ही लपक लेंगे। कह रहे कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं कूद पा रहे हो। कह रहे नहीं, कह रहे कोई बात नहीं, मत कूदो, ऐसा करो ये लो अशर्फियां लो, एंजॉय योर लाइफ। और उन्होंने कहा कि अबे कूद पाऊंगा नहीं कूद पाऊंगा, पैसे तो मिलने हैं, यही ले लो। भगवान यही चाहते हैं शायद। अरे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो अशर्फियां हिल रही है भगवान की इच्छा से हिल रही है, तो ये मेरे पास आना चाहती हैं। तो उन्होंने अशर्फियों को लिया और वो उतर गए। जो क्षत्रिय बालक था वो गया पेड़ पर और उसने कुछ नहीं देखा, बस ये बात सोची कि संत ने कहा है कि भगवान मिल जाएंगे। तपाक से कूदे, भाले पर गिरने से पहले भगवान ने गोद में उठा लिया। ऐसा अद्भुत विश्वास था। तो विश्वास, अच्छा ये विश्वास आए कहां से? संतों पर विश्वास सत्संग से आता है। ये विश्वास सत्संग से हमारी निष्ठा दृढ़ होती है कि भगवान हमें मिलते हैं, और ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम आपस में मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, क्या भगवान मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे तू मुझसे बात कर रहा है, ऐसे मिलते हैं। पूज्य दादा को प्रणाम। तो संत बताते हैं हाँ भगवान मिलते हैं। एक बार ऐसे ही एक ग्वारिया जा रहा था, मैं चरित्र तो फूली बाई जी का लाया था सुनाने के लिए, बस बातों की लपेट में घूम जाता हूँ। एक बार एक ऐसे ग्वारिया जा रहा था। ग्वारिया एक पहाड़ पर अपना भैंसे चराने जा रहा था, और जाकर के देखा तो एक महात्मा जी एक वृक्ष की डाली पे लटके पड़े हैं। तो जैसे ही उन महात्मा को देखा तो ग्वारिया ने पूछा, बाबा क्या बात है, ऐसे क्यों लटके हुए उल्टे? करे अरे डिस्टर्ब मत कर, भजन कर रहा हूं, भगवान की प्राप्ति की साधना कर रहा हूं, ऐसे भगवान मिलते हैं। अरे अच्छा ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? करे हाँ ऐसे ही भगवान मिलते हैं। ग्वारिया गया, करे सच्ची में ऐसे भगवान मिलते? करे हाँ भाई ऐसे भगवान मिलते हैं। वो आगे गया और उसने जूट की जो होती ना घास सी, उससे वो अपनी एक वो बनाई, और महाराज वो जैसी तैसी बनी जल्दी जल्दी में, और अपना उससे पेड़ से जाकर पहाड़ की उस पर नीचे की तरफ लटक गया। जैसे ही लटका तो वो कितनी देर ठहरती, मुश्किल से 1-2 सेकंड ठहरी वो गिर गए, और जैसे ही वो ग्वारिया गिरा तत्काल भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने गोद में लिया, दर्शन हुए। भैया जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है भैया, उसका एक अलग ऑरा हो जाता है। तो जब ग्वारिया वापस आ रहा था तो महात्मा जी ऐसे ही लटके हुए थे। तो ग्वारिया को देखा तो महात्मा जी ने देखा इसके चेहरे का तेज तो बड़ा अद्भुत हो गया, अभी तो गया था ये थोड़ी देर पहले, तो कौन से फेस वॉश से मुंह धोए गया है? तो उसने कहा फेस वॉश से तो कुछ नहीं, हम तो आपने कहा भगवान मिलेंगे, हम भगवान की प्राप्ति कर आए। अरे घर आए, मैं तो सालों से लटका पड़ा हूं यहाँ। ओ भाई हृदय में पीड़ा हुई। भाई कोई सालों से तपस्या कर रहा हो और उसे भगवान ना मिले, और कोई 2-4 मिनट पहले गया और भगवान की प्राप्ति करके खिलखिलाता हुआ आ रहा हो। अब जैसे मैं कहने लगूं, मैं नारदी निकुंज में 2006 से आ रहा हूं, भजन कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, सुना भी रहा हूं। मैं नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मैं सुना रहा होता तो मैं बाद में भी सुनाता किसी को। बाद में मैं किसी को समझा नहीं पाता हूं। जब यहाँ बैठता हूं तभी पूज्य भैया कुछ इनपुट देते हैं, वो आउटपुट के रूप में आता है। तो मैं कहने लगूं, पवन प्रभु जी तो कल आए थे, इनको तो माधव आंखें हिलाता हुआ दिखता है, माधव के पसीने भी इन्हें दिखाई देते हैं, माधव आंखें घुमा घुमा के इनकी तरफ कुछ इशारे भी करते हैं। ये कैसे हो गया? हा नाथ हैं? इनको कैसे प्राप्ति हुई, मुझे क्यों नहीं प्राप्ति हुई? आपका भजन झूठा है। भगवान कहेंगे तू झूठा, भजन करता है 2 आना, बताता है 20 आना। रघुनाथ जी ने पूछा अंगद जी माला कितनी करते हो? तो रघुनाथ जी की नजरों में चढ़ जाऊं, 64 तो मैं सुबह ही कर लेता हूं 10 बजे तक, और उसके बाद 64 जो होते हैं वो चलते फिरते ऑफिस में कर लेता हूं थोड़ी बहुत,
और उसके बाद रात तक आता हूँ, 3-3.5 लाख नाम जब तो मैं ऐसे ही चल, नॉर्मल है अपना, 3 माला नहीं हो रही ढंग से। और सत्संग की तो पूछो ही मत। तो ग्वारिया आया, ग्वारिया ने कहा कि भैया मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो गई। महात्मा ने कहा भाई तुझे इतनी जल्दी कैसे प्राप्ति हो गई? तो वो रोने लगे महात्मा और भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मुझसे क्या गलत हो रहा है जो मेरी साधना में कुछ विघ्न है क्या? तब भगवान की आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, भैया ये भैंसों को बांधने वाली बेल से तो तूने पैर बांध रखे, ये कभी टूटेगी नहीं, तू कभी गिरेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं तो मैं उठाऊंगा नहीं। कह रहे अच्छा प्रभु क्षमा करना। तो हम इतना मजबूत संसार से बंधन रखते हैं अपना, और संसार से बंध करके फिर हम कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हमें भगवान का होकर भगवान का भजन करना है। स्वामी जी महाराज की खास बात है कि हम भगवान के होकर के, हो ही राम को नाम जपी तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करना है। भैया सुनाते हैं ना कई बार कि एक चींटी थी, उसको इनविटेशन दिया दूसरी चींटी ने, कहा कि आओ मेरे घर खाना खाओ। गोपाल ने जैसे मेरे को चेंटे को इनविटेशन दिया, गोपाल भी चेंटा ही है, तो इन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया, मैं इनके घर गया और इन्होंने कहा कि अंगद जी रसमलाई खाओ। मैंने रसमलाई खाई, रबड़ी दाऊ जी की खाओ। मैंने रबड़ी खाई और मैं कह रहा हूँ ये नमकीन कैसे लग रही है, ये नमकीन कैसे लग रही है, बार बार मैं कहूँ। तो गोपाल ने कहा कि अंगद जी गाल फूला फूला सा लग रहा है, मुंह में दिखाओ क्या है। मैंने कहा नहीं सत्संग नहीं है। तो नमक की डली रखी हुई थी, और रबड़ी खा लो चाहे कुछ खा लो, उसमें नमकीन तो आएगा जब नमक की डली मुंह में रखी है। तो ऐसे ही भगवान का भजन करेंगे और संसार से संबंध रखेंगे तो कैसे बात बनेगी। संबंध संसार से नहीं रखना, संबंध की जगह सेवा करनी है। संसार की सेठ जी का खास नियम, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। ये जग की सेवा करनी है, खोज अपनी करनी है और भगवान से प्रेम करना है। तो ऐसे जब हम करेंगे तो काम जल्दी बनेगा। हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, और कुसंग का त्याग करना है। अब इधर तो कान में लीड लगा रखी है, महाराज जी का सत्संग चला दिया साइड में मोबाइल पे, और साथ में चल रहा है इंस्टाग्राम, तुणुक तुणुक तुन तुणुक इंस्टाग्राम की रील, और साथ में थोड़ी देर। ये होता है, सबके साथ होता है भाई, हमारे साथ भी होता है। एक तरह महाराज जी का सत्संग, अब मान लो आप आधा घंटा सत्संग सुन लो, आपका मन भीतर से एक बात कहेगा, मैं बता रहा हूँ जो मेरे को कहता है, आज सत्संग कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ी देर 1-2 रील देख लें। और वो 1-2 रील 1 घंटे की हो जाती है, ये पता नहीं लगता किसी को भी। तो ऐसे ही वो रील बढ़ती चली जाती है। पर जब हम निष्ठा पूर्वक साधन करते हैं ना, बिल्कुल ईमानदारी से, पूज्य भैया कई दिनों से बोल रहे हैं कि बात पे कि हमारे ईमानदारी से भजन करना चाहिए, है ना। जब लगी गए हैं, अपने हरियाणा में कहते हैं ओखली में मुंह दे लिया तो छितवा ही लो, है ना। अब छितोगे छितोगे। अब आ ही गए मंदिर में, अब कीर्तन सत्संग में आ ही गए तो अब भजन ही कर लो। अब क्या बात है। अब ये मत देखो कि अंगद दास बोल रहा है या रघुनाथ दास बोल रहे हैं, है ना। भैया आ रहे हैं क्या दादा? आ रहे हैं। तो इसमें प्रधान बात यह है कि कुछ भी ना बन सके तो 6 महीने लगातार भजन का तार तो टूटना ही नहीं चाहिए, तथा वह भजन ध्यान सकाम यानी सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करें। यह 6 महीने के बाद हमारे श्रद्धा प्रेम की कमी का ही दिग्दर्शन है। नहीं तो भैया भगवान तो एक क्षण में मिलने वाली बात है। वो क्षण जहां जाने कब आ जाएगा। ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते वो क्षण आ जाएगा जिस दिन हमारे हृदय का तार भगवान से जुड़ जाएगा, है ना। भगवान से जुड़ते ही उसी दिन काम हो जाएगा। भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक गड़बड़ है।
लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। तन मन खोना पड़ता है भाई। एक संत कह रहे थे थोड़ी देर आसन पर बैठकर महामंत्र की माला करा करो। अपनी माला थोड़ी देर आसन पर बैठकर करें। अपने भैया तो नियम ही दे दिया प्रपत्ति वाला, आसन पर बैठकर करें तो थोड़ा मन लगा के करें कि यार मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा का होना ही काफी है। तीव्र इच्छा कैसे होगी? सत्संग से ही होगी। उसका कोई कोरोना का, कोई कोविड का कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई कहे कि नहीं भगवान की प्राप्ति के तो अलग अलग रास्ते सबके लिए बने हैं, तो वो रास्ते कहीं और ही जा रहे हैं, भगवान तक नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। हमें भगवान की रुचि के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी रुचि के हिसाब से नहीं। अपनी रुचि तो रुचि बूट हाउस पे पहुंचा देगी जूते खरीदने। सच बता रहा हूं, रुचि बूट हाउस पे पहुंचा देगी, फिर खरीदते रहो जूते। श्रद्धा जो होती है ना, वो सत्संग से पैदा होती है। बार बार सुनेंगे, बार बार। अरे जब भगवान शंकर अभी तक सुन रहे हैं, जब तक रहेंगे तब तक सुनते रहेंगे, तो हमें सुनने में दिक्कत क्या? हम शंकर हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम गणेश हैं, हम क्या हैं? हैं? अरे मैं एक आत्म तत्व हूं, मैं एक ज्योति हूं। ज्योति नहीं हो तुम अंगद दास हो। तुम अंगद दास हो भाई। पूज्य भैया आ गए हैं? आ गए? नहीं, कह रहे हैं पूज्य भैया आ गए, नहीं तो अंगद जी सुना दें। तो क्या हुआ भाई, एक बार एक महात्मा थे, नंदगांव में रहकर भजन करते थे। तो जब भजन करते तो उनका शिष्य रोज देखता था गुरुजी सुबह सुबह कहीं जाते हैं और जब आते हैं वापस तो आंखें लाल हुई मिलती हैं गुरुजी की। तो रोज चेला सोचता कि यार गुरुजी क्या बात है, कहाँ जाते, कोई रोते हैं क्या गुरुजी कहीं जा करके? तो उन्होंने पीछा करना शुरू किया एक दिन। अक्सर शिष्य ऐसा ही करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ ना, एक बार उड़िया बाबा महाराज की बात बताता हूँ कि उनसे कोई माताजी मिलने के लिए आई, उनका कोई प्रश्न था। तो एक ब्रह्मचारी जी कुटिया के बाहर थे, कुटिया के बाहर खड़े थे। तो उन्होंने मन ही मन सोचा, गुरुजी हमें तो स्त्रियों से मिलने के लिए मना करते हैं और खुद एकांत में मिलने के लिए जा रहे हैं कुटिया में। वही वाली बात है, गुरुजी की साधना नहीं देख रहे हम, गुरुजी की सिद्ध अवस्था देखते हैं। गुरुजी तलों पर सरसों का तेल लगवाते हैं रामकृष्ण प्रभु से। हमारे तेल कब लगेगा? सब पुलिस वाले लगाएंगे हमारे, तो हमारे कर्म ऐसे ही करेंगे। और यंत्र भी कोई दूसरा होगा, हाथ की जगह डंडे पड़ रहे होंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने, शिष्य ने शक किया, गुरुजी सत्संग में तो ये बोलते हैं और सत्संग की अवहेलना खुद ही कर देते हैं। अब बताओ ये कोई बात होती है? तो जैसे ही गुरुजी आए, 1-1.5 घंटे बाद बाहर निकल के, वो साधिकाएं बाहर निकली, तो वो कान लगाकर सुन रहा था। तो जैसे ही खटपट की आवाज आई कि गुरुजी उठ गए हैं, जल्दी से बाहर जाके झाड़ू लगाने लगा। हैं? राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वारी की। गुरुजी ने बोला जय जय जय। इधर आओ ब्रह्मचारी जी, क्या सुन रहे थे कान लगा करके? क्या सुन रहे थे कान लगा करके? कह रहे गुरुजी मैं कहां सुन रहा था कान लगा करके। मैं कह रहे बेटा, गुरुजी मैं तो सेवा में था। कह रहे कई वर्षों तक भी ऐसे सेवा करते रहोगे ना तो नरक में जाओगे। तब भी तुम मुझ पर शक करते हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, स्त्री बगल से निकलती थी तो मैं वमन कर देता था। ऐसा मेरा उच्च कोटि का वैराग्य रहा है और तुम मुझ पर शंका करते हो।
ऐसी डांट लगाई महाराज हिल गए। तो भैया गुरुजी की सिद्धावस्था ना देखें, गुरुजी की साधन अवस्था देखनी चाहिए कि हमारे गुरुजी ने कितना भजन किया है, कितना साधन किया है। अब हम चाहते तो हैं पूज्य बाबा की तरह आंख बंद करते ही लीला दर्शन हो, पर पूज्य बाबा का वैराग्य कितना उच्च कोटि का था कि पूज्य बाबूजी जैसे रस सिद्ध संत ने स्पर्श करते ही ब्रज भाव उनमें प्रवेश कर गया। कितनी सिद्ध कोटि की अवस्था पूज्य बाबा की रही होगी कि इतनी उच्च कोटि की वस्तु को ग्रहण कर लिया तत्काल। तो पूज्य बाबूजी भी किसी साधारण को स्पर्श नहीं करते, पूज्य बाबा को स्पर्श किया क्योंकि उनमें पात्रता मौजूद थी। चलो पात्रता भी ना हो तो सन्मुख तो पहुंचे साधक, गुरुजी के सन्मुख तो पहुंचे कि नाथ मैं पात्र अपात्र का भेद मत देखना, मैं तो अपने हाथ खड़े करके आया हूं, मैं धांप गया हूं, अब मैं हार चुका हूं। हम हार ही नहीं मानते हैं, अभी तो और बल है मुझे। हारे को हरि नाम, बाबूजी कहते हैं कि हारे को हरि नाम प्राप्त होता है भैया, वो भगवान के नाम पर टिकता है। आज मैं पूज्य प्राची दीदी का चरित्र थोड़ा पढ़ रहा था, वो भैया ने जो कविता में लिखा हुआ है, तो उसमें एक लाइन जो पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, रहते हो के मगन सी लागी लगन, दो जहानों का साहिब खींचा गया। तो ऐसे खींच लेते हैं, ये नाम डोर है भैया। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये भगवान नाम ना भगवान की चोटी है, इसे पकड़ लो भगवान टस से मस नहीं हो सकते। अहरनिश राम 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 राम, राधा 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 राधा, ऐसे भगवान के नाम को पकड़ लो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है जीवन में। संत भी प्यारे लगे। पूज्य बाबा कहते हैं कि संतों का असली स्वरूप समझना है तो भजन करना आवश्यक है, बिना भजन के संतों के स्वरूप को आप पहचान नहीं सकते। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज कितने कितने लाख नाम जप करते थे। ठाकुर जी उनके पास रहते थे तो ठाकुर जी क्या कम करते थे, ठाकुर जी भी खूब नाम जप करते थे। देवी जी वो भी साथ में खूब नाम जप करती थी। एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी की कुटिया में देवी जी गई और देवी जी ने देखा कि ठाकुर का जो अलार्म है वो 2 बजे का है, सुबह उठने का अलार्म 2 बजे का। तो माँ ने, देवी जी ने 1:30 बजे का लगाया कि मैं ठाकुर जी से पहले उठूंगी भजन करने। ये स्पर्धा चल, और ये वैसा नहीं कोई वो चिड़ वाली द्वेष वाली बात नहीं थी, इसमें भजन बढ़ाने वाली बात थी। हम भी वृंदावन जाते थे तो पहले ये लगा रहता था कौन ज़्यादा माला करेगा। मैं तो रघुनाथ जी से सुबह से शाम तक, रघुनाथ जी कह रहे अभी तो 25वीं चल रही है, अभी तो ये चल रही है, अभी 50वीं चल रही है, और झूठ बोलते थे, झूठ बोलते। और रात को जैसे 8 बजते 108 हो गई, झूठ बोल लेते। तो ऐसे हम रेस लगाते थे नाम जप की भी, कैसे भगवान। उस समय शौक भी था। पूज्य मलुपीठ सरकार कल सत्संग में कह रहे थे कि शुरू में साधक बहुत स्पीड में चलता है, क्योंकि उसे कोई नई वस्तु मिली होती है ना, तो सोचता है यार इसमें मैं सबसे आगे निकलूंगा, फटाक से सबसे आगे निकलूँ, और भजन और सत्संग और भजन और सत्संग। पर जैसे ही मिडिल स्टेज पे आता है वो फिर सोचता है भाई यार रोज ही चल रहा है, रोज वही सत्संग वही कीर्तन, क्या भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत, क्या है ये जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, वो है वो है। तो इन बातों को सुनते 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 स्वामी जी महाराज कितने साल तक सत्संग बोला होगा, और एक ही बात, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से अपनापन कर लो। अंत समय में भी, आखिरी प्रवचन में भी कहा सबको अपने घर पहुंचना है, अपने घर पहुंचने की जल्दी करो, अपने निज घर में पहुंचना है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य पूज्य श्री मास्टर बाबा जीवन भर पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के नियम को निभाते रहे। महाराज जी ने कहा था उनसे 1 घंटा सत्संग अवश्य करना तुम। तो रात्रि में 8 से 9 सत्संग किया करते थे। पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे मुझे तो शर्म आ रही थी, मैं उनके जब आश्रम में गया और छोटे छोटे बालकों का वैराग्य देखा
कि सब्जी में ना सीठा ना मीठा, वो पा रहे हैं और मैं बढ़िया बढ़िया पकवान, वो महाराज जी की थाली तो अलग थी, तो वो पा रहे तो कह रहे, मैं उनके वैराग्य को देखकर अचंभित रह गया कि भैया कैसा विलक्षण वैराग्य से बालकों का यहाँ पर पालन पोषण हो रहा है। वो मास्टर बाबा अंत समय में भी, रुग्ण अवस्था में भी, मरणासन स्थिति में भी, जिस दिन भगवत धाम गए हैं उस दिन 8 से 9 का सत्संग करा कर गए हैं। महाराज जी ने कहा उठने में असमर्थ थे, आखिरी में उठकर बैठ गए और नेत्र खोलते हुए ऊपर देखकर हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो महाराज जी ने कहा देखो, शिष्यों ने अपने गुरु की दी हुई साधना को आजीवन मरणासन स्थिति तक निभाया है, ऐसी सिद्ध अवस्था रही। और सारे ही महाराज जितने ब्रज के आप संतों को देखोगे, विलक्षण नाम जप की निष्ठा रहती है इनकी। तो सेठ जी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा साधक के भीतर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई आदमी पैर फिसल जाने से नदी के पानी में डूब जाए और तैरना ना जानता हो तो वह बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हो जाता है, छटपटाने लगता है, और उस समय उसे बाहर का लक्ष्य लगातार बना रहता है। बार बार वो सोचता रहता है कैसे मैं डूबने से बच जाऊं, उसका लक्ष्य बना रहता है। उसकी यह बाहर निकलने की जो छटपटाहट है, इसी का नाम तीव्र इच्छा है। इसी प्रकार जिसकी संसार सागर से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा हो जाती है तथा जिसके परमात्मा का ही निरंतर लक्ष्य होता है, उसका स्वयं भगवान तुरंत भवसागर से उद्धार कर देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही, पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।